बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर साल है और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट और अहम खबर है और ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर के साथ खबरदार है। और खबरदार क्या है आपको मैं बताता चलूं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की सस्ती चीज लेना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं से सस्ता मोबाइल लेना चाह रहे हैं, कहीं से आप सस्ती गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कहीं से आप मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं, या कोई आपको सोशल मीडिया के ऊपर लड़की बनकर आपसे बात करता, तो आपका यह मतलब है कि आप पकड़े जाने वाले हैं। तो यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वजह क्या है? इस टाइम कौन सा माफिया ऐसा सरगर्म हुआ है जो आपको पकड़ सकता है? अहम डेवलपमेंट है। इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोगों ने शेयर करना है। शेयर इस वजह से करना है कि कुछ सादा लोग जो है वो पकड़े जाते हैं और बाद में उनको अगवा करके उनसे भत्ता ताइवान लिया जाता है। तो क्या वजह क्या है कि अगर आपको कोई सस्ता मोबाइल बेचना चाहता है सोशल मीडिया के जरिए या फेसबुक के ऊपर आपके साथ कोई लड़की बनकर अगर आपसे बात कर रहा है, तो आप खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए। या अगर कोई सस्ता ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या दीगर कोई चीज अगर आपको सस्ता बेचना चाहता है और आपको इलाका बताता है रहीम जार खान, कच्चा का इलाका, घोटकी, सक्खर और इसके साथ साथ शिकारपुर, रानीपुर, रुझान, राजनपुर और डीजी खान के जो मलहका इलाके हैं, अगर वहां की किसी लोकेशन पे आपको बुलाना चाहता है या कोई लड़की बनकर आपसे बात कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा माफिया गैंग जो है इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म हो गया है। तो इस हवाले से आप कॉन्शियस हो जाए, होशियार हो जाए। आपने ऐसी किसी भी एक्टिविटी में नहीं जाना, वरना आपकी मां हमेशा के लिए रो सकती है, आपको हमेशा के लिए अगवा किया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ट्रैप करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद आपकी फैमिली के थ्रेट करके मुख्तलिफ बहानों के जरिए आपसे भारी रकम का जो है ताइवान मांगा जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये आप कंपेन चलाएं। जो सादा लोग हैं फेसबुक के ऊपर लड़की की आईडीज बनाकर लोगों के साथ अगर कोई बात कर रहा है, तो फौरी तौर पे उसके अगेंस्ट जो है पुलिस को रिपोर्ट करें, अपने मुतल्लिका थानों को रिपोर्ट करें। अगर कहीं मोबाइल का ऐड लगा हुआ है और सस्ते मोबाइल का ऐड लगा हुआ और आपको बुलाता है, जो मैं इलाके बता चुका हूं, खासकर जनूबी पंजाब के जो लास्ट एरियाज हैं, जैसे राजनपुर है, डीजी खां है, रहीम जार खान है, कच्चे का इलाका है, घोटकी है, शिकारपुर है, सक्खर है और दीगर ये जो बेल्ट मैंने आपको बताई है कच्चे का इलाका है, तो वहां पे अगर वो आपको लोकेशन पे बुलाकर आपके साथ कोई डील करना चाहता है या सस्ता ट्रैक्टर आपको बेचना चाहता है या लड़की आपको डेट के लिए बुलाना चाहती है या मुलाकात के लिए कोई चीज आपको बुलाना चाह रहे हैं या आपसे कोई चीज वहां से परचेज करने चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो डाकू राज है वो सरगर्म है। और इतना सरगर्म हो चुका है कि वहां पे इतना तगड़ा ये डाकू राज सिस्टम वहां पे कि इनको कौन नकेल डालेगा। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ुहैब बहुत ही इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के ऊपर जो है अपना तजिया रखते हैं और सीनियर क्राइम इन्वेस्टिगेटर इस वक्त अपने फील्ड में माने जाते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, एक मर्तबा तो हमने सुना था कि कच्चे का इलाका जो है वो चोरों से हमने साफ करवाया, ऑपरेशन किए, भारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, यहां से रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल हुई। इसके जब एक मर्तबा क्लियरेंस हो गई है, उसके बावजूद भी डाकू राज सिस्टम है। और नाज़रीन, मैं एक और भी बात करूं, हम अभी तक सब मैं आपसे भी हूं, अभी तक हम कश्मीर आजाद की बातें करते हैं। इसी तरह आप कश्मीर आजाद की बातें करते हैं कि हमने कश्मीर आजाद कर लेना है। और भाई, आपके जो अगवाशुदा बंदे हैं आप वो नहीं छुड़वा सकते, आप कश्मीर आजाद की बात करते हैं। सर, मुद्दा क्या? आप इसके ऊपर बड़ी आपका एनालिसिस है, आप इंटरोगेटिव रिपोर्टिंग आप जानते हैं, आपका तज्जिया है, मास मीडिया के आप माशाल्लाह स्कॉलर्स कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे कल्प्रिट्स? कौन लोग इसको हैंडल कर रहे हैं? कब तक हम इन लोगों को जो है इस मुलज़्ज़म ग्रुप को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, जैसे आपने सारी बातें की हैं, ये बातें बहुत ठीक हैं, बहुत हद तक ठीक हैं, लेकिन इसमें यह है कि पहले तो हमें अपने पुलिस के सिस्टम को
ग्राउंड फ्लोर लेवल से ठीक करना पड़ेगा। अभी ये है कि नई भर्तियां हो रही हैं, पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, उन्हें बोलने की तमीज़ है, तरीका है। अभी आप इस तरह के, अगर हम थोड़े से पुराने बैकवर्ड एरिया जिनकी आपने बात की है, डेवलप सिटीज़ में तो बहुत अच्छा रुझान है, पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से, आपके मॉडल पुलिस स्टेशंस बन चुके हैं, जहाँ पे आप जाएं वो आपकी बात अच्छे तरीके से सुनते हैं। FIR का बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब पूरा फ्लो में बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। लेकिन जिन इलाकों की आपने बात की है, वहाँ पे अभी भी जो लोग हैं वो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, उनकी वैसी अप्रोच, आप FIR नहीं करवा सकते। अगर आपने अपनी कोई बड़ी लीगल किस्म की भी FIR दर्ज करवानी तो लोग डर जाते हैं कि पुलिस पता नहीं हमारे से क्या कैसा बर्ताव करेगी, कैसा सलूक रखेगी। पहले तो हमें पुलिस के सिस्टम को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसा कि इमरान खान अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि इदारों में से करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी इदारे बैठ जाएंगे आपके। हम अभी भी पाकिस्तान में हम बहुत से इदारे ऐसे चला रहे हैं जो मुसलसल अरबों रुपए खसारे में चल रहे हैं, लेकिन वो इदारे चलते चले जा रहे हैं। हुकूमत उनमें से जो सियासी भर्तियाँ हैं वो होती जा रही हैं। अभी जिन इलाकों की आपने बात की है, यहाँ पे अभी तक तो बिल्कुल यही सिस्टम है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग एजुकेट नहीं हैं, मोबाइल की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, सोशल मीडिया नो डाउट बहुत ज़्यादा लोग आपकी सर, मुझे याद है कि आपने जो मैस मीडिया किया उसमें आपने सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर भी आपकी रिसर्च है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। आपका जो प्रपोजल है वो भी जबरदस्त रहा था और आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हुई होगी। लोग एक लव सेक्सुअल के ऊपर जो है, जब कोई भी लड़की की आईडी आती है तो मेल उसको फौरी तौर पे कमेंट करता है और उसके इनबॉक्स में जाके मैसेंजर के ऊपर उसका कांटेक्ट कर लेता है। तो आजकल जो जदीद डाकू है उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद वेपन भी है। तो सोशल मीडिया के हवाले से बताइए, क्योंकि ये सारा गैंग अब सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के बच्चों को अगवा करता है, फंसाता है और भारी रकम जो है वो तैवान के जरिए चूसा मांगी जाती है। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। असल में आजकल पेरेंट्स को बिल्कुल इस बारे में नॉलेज नहीं होता। उनका बच्चा सारा सारा दिन कमरे में बैठा रहता है, मोबाइल पे वो क्या देख रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इस बारे में कोई इतना ज़्यादा माँ बाप भी नहीं नोटिस करते। ना माँ बाप के पास टाइम है औलाद को देने के लिए। सर, एक यहाँ पे हमारे सोशल नॉर्म्स में एक चीज ये भी है, अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल है ना, मोबाइल का पासवर्ड ना वो माँ को बताता है, ना बाप को बताता है, ना बड़े भाई को बताता है। वजह ये है, बिल्कुल इसी तरह। और वो कहता है मेरी ये प्राइवेट लाइफ है। अगर आपकी बेटी मोबाइल यूज करती है, उसने भी कोड लगाए हुए हैं हर ऐप के ऊपर, और वो कहती है सर मेरी प्राइवेसी है, पापा मेरी ये प्राइवेसी है, ये मेरी मामा प्राइवेसी है, मैं नहीं कर सकती। तो वालिदैन की भी एक लिमिट कर दी गई है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? फिर इसमें गलती कहां पे आती है? बच्चों को भी नॉलेज होना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी की शेयर करें, अपने दोस्तों के अंदर रखें शेयर का मतलब। अगर नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ, शर्मिंदा है बेसिकली हम। इसमें यह है कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनमें टीचर्स आते हैं, लेक्चर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने आप के बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे जिस तरह के से उनकी तरबियत होनी चाहिए। टीचर आता है, वो लेक्चर दे के चले जाते हैं। इवन तो अब तो कहना नहीं चाहिए, कुछ टीचर भी ऐसे हैं वो बच्चों के साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो उनकी स्टूडेंट है वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। परसों का वाकया ये लाहौर के, आप ये इसी डिफेंस अमेरिकन स्कूल सिस्टम में मंशियात बच्चियां 9th-10th क्लास में मंशियात इस्तेमाल करती हुई पकड़ी गई। ये अभी तो सिर्फ आपने एक स्कूल को देखा है, आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है उसे पेनिट्रेट करते जाएंगे सोसाइटी में, तो आपको हर जगह इस तरह का क्राइम होता हुआ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हमारी इंतज़ामिया को इस बारे में देखना चाहिए कि आया कि हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है। हमें इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नोटिस करना चाहिए कि इवन के अपने जो आपके बच्चे हैं, बच्चा पैदा होते साथ ही हम उसे बच्चा रो रहा है, हम उसे एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं, ये ले बेटा आप कार्टून देख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो अब बच्चा बहुत सारी अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर सकता। वो कहता है मेरे पेरेंट्स को इस बारे में, मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं इनसे किस तरह अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें मैं डिस्कस करूँ। पेरेंट्स सब बच्चों के साथ अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं कर रहे, जिसमें बच्चा जो होता है वो लोनली फील करने लग पड़ता है, वो सोशल मीडिया की तरफ इंगेज हो जाता है और फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। और पता पेरेंट्स को तब लगता है जब बच्चा किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपना आपको तबाह कर लेता है, मंशियात की तरफ लग जाता है, कोई लड़की गर्लफ्रेंड की तरफ लग जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लोग मोबाइल की तरफ इंगेज होकर लोगों को ट्रैप कर लेते हैं, उस साइड पे लग जाता है। तो हमें इस चीज़ों की तरफ नोटिस लेना चाहिए। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाक फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने वहां पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया कच्चे के इलाके में। हमने देखा कि हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन किया, भारी मशीनरी पाकिस्तान की उन्होंने इस्तेमाल की, बजट भी अच्छा खासा उसमें इस्तेमाल किया। एक मरतबा उस इलाके को क्लियर किया गया। जी जी। और
छोटू गैंग आपने सुना था, मोटू गैंग, जी, जी, लादी बिल्कुल। गैंग, इस तरह के वो लोग पकड़े गए थे जी जी। जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी भरमार थी। आजकल वही लोग हैं, एक मरतबा उनको क्लियर किया गया, अब फिर वो जो है वो फौज के ऑपरेशन के बाद दूसरे तीसरे माह फिर ये काम शुरू। इसके पीछे कोई माफिया है? सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। असल में जब हम अपनी आर्म फोर्सेस की बात करते हैं ना, या इदारों को मजबूत करने की आप बात करेंगे, तो इसमें सीधी सी बात यह है कि हमें अपनी पुलिस को मजबूत करना चाहिए। हमें उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट देना चाहिए, उनकी लेटेस्ट किस्म की तरबियत होनी चाहिए कि वो चोरों के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकें। हमारे पास उस लेवल का एक वेपन होना चाहिए। अब आप फौज को किस किस मामले में इन्वॉल्व करवाएंगे? फौज आपकी सरहदों में भी लड़ रही है, आपकी लोकल इलेक्शंस को भी देख रही है, आपकी मर्दमशुमारी को भी देख रही है। जलजला तूफान जिधर आ जाए उधर भी फौज है, तो हमें फौज को इस तरीके में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उनको कहना चाहिए भाईजान आप सरहद पे रहें, वहाँ पे रहें, और इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, आप देखते रहेंगे कि इस तरह के इशू होते रहेंगे। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा पार्लियामेंट है हमें उसे मजबूत करना चाहिए। पार्लियामेंट को मजबूत करने में यह कि हमारी लेजिस्लेशन सारी वहाँ पे होनी चाहिए। हमें जल्द से जुलूस से हट के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। पुलिस की रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। बाकी जो दूसरी बातें हैं उनसे हमें थोड़ा सा हट जाना चाहिए कि जी ये अमेरिका इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपको बजाते खुद अपना घर, जब तक आपके घर की बाउंड्री ठीक नहीं ना होगी, घर ठीक नहीं होगा, तब तक बाइट से आपको कंकर आते रहेंगे। इसी तरह सेम एज इट इज़ यह है कि हमारी जो पुलिस है वो इतनी मजबूत नहीं है, तो इसमें बैरूनी फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सियासी असर रसूख लोगों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इन लोगों को पालते हैं, इनके इलेक्शंस में मदद लेते हैं, इनसे क्राइम करवाते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स पे यूज़ करते हैं। तो नो डाउट हमें इन चीज़ों पे वर्किंग करनी चाहिए। और अगर तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं, बल्कि होती रही हैं, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। और हमारी पुलिस भी इतनी मजबूत नहीं है, वो डर जाती है, वो कहती है कि यार ले दे के मामला रफा दफा किया जाए। बहुत अच्छे बातें तो आपने बहुत अच्छी की कि हमने जो है इसके ऊपर जो है एक अच्छा खासा बजट जो है वो हमारे जेबों के पैसों के ऊपर ये जो है वो डाका डाल के हम अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी मुंह से नवाला छीन के हम अपने टैक्स पे करते हैं। तो इसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ है। और इस गड़बड़ के पीछे क्या है वो आप खुद सोच सकते हैं कि इसके पीछे कोई माफिया हो सकता है। डेट्स सो कॉल्ड बात है। तो इसके पीछे कोई ना कोई माफिया है, और माफिया का जब तक आप उस माफिया को जस्ट नहीं पकड़ते तो तब तक ये होता रहेगा। कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट वो खत्म हुए, डाकू ऑपरेशन किए गए। अब फिर डाकू दोबारा जो है उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए आपको फंसाने की कोशिश करी। होशियार रहिए, अपने बच्चों के ऊपर भरपूर नजर रखिए, कल को आपको कहीं भारी कीमत ना चुकानी पड़े। अगले इंटरव्यू तक, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत है। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।